प्यारे सज्जनों, आज के सत्संग में आपका स्वागत है। आज का सत्संग एक बौद्ध भिक्षु के ऊपर है। एक साधारण सा राजकुमार कैसे एक सिद्ध महाज्ञानी और बौद्ध भिक्षु बन गया। प्यारे सज्जनों, बहुत पुराने समय में भारत में एक रियासत हुआ करती थी। रियासत की बड़ी रानी की गौतम बुद्ध के प्रति बहुत निष्ठा थी। उस रियासत के महाराज देवराज की दो रानियां थीं, एक सूरज और दूसरी सुनद। राजा देवराज की पहली पत्नी सूरज थी, जिसका स्वभाव किसी साध्वी की तरह था। वो गौतम बुद्ध को ही अपना आराध्य मानती थी और उनके बताए गए मार्ग पर चलने की कोशिश करती थी। उसके साथ उसका बेटा, जिसका नाम वीर था, वो भी खेलता रहता था। लेकिन देवराज का पूरा ध्यान अपनी दूसरी पत्नी सुनद के ऊपर ही रहता। वो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और इसी खूबसूरती की विलासिता में ही महाराज खोए रहते थे। राजमहल की ज्यादातर सुख सुविधाएं दूसरी पत्नी सुनद और उसके बेटे सुमंत को ही मिला करती थी। दोनों ही पत्नियों के राजकुमारों की खिलखिलाहट से पूरा राजमहल जगमग रहता था। रियासत के लोगों को भी ये पता चल चुका था कि उनका होने वाला राजकुमार उन्हें मिल गया है। राज के लोग अक्सर सोचा करते थे कि भविष्य में राजगद्दी पर कौन बैठेगा, तो इस पर ज्यादातर लोगों का मत तो सूरज के पुत्र वीर के ही ऊपर था कि भविष्य का वही राजा होगा, क्योंकि धर्म और नीति के अनुसार ही बड़े पुत्र को ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। लेकिन समय की लकीरों को कुछ और ही मंजूर था। देवराज की पहली पत्नी सूरज का स्वभाव बड़ा ही शांत और न्याय संगत था। वो न्याय, धर्म और बौद्ध धर्म की बातें क्या करती थी। माँ की संगत पाकर के बेटा वीर भी उसी स्वभाव का हो गया था। वीर अब बड़ा हो रहा था और उसका स्वभाव ऐसा हो गया कि उसे जो भी मिलता वो भी माँ की तरह ही संतोष कर लेता था। समय का चक्र चलता रहा और एक दिन रियासत का दरबार सजा हुआ था। उसी दिन भावी राजकुमार के नाम की भी घोषणा की जानी थी। सभी लोगों को इस बात का विश्वास था कि होने वाला उनका राजकुमार तो वीर ही होगा। महाराज अपनी पत्नी सुनद के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। महाराज छोटे बेटे सुमंत को अपनी गोद में लेकर के दुलार रहे थे। वहीं वीर अपनी माँ सूरज के साथ दरबार में बैठा हुआ था। सभी पुरोहितों ने वीर की माँ को बता दिया था कि आज राज दरबार में वीर के राज तिलक की पूजा है, उसे तैयार करके लाना। वीर की माँ सूरज ने भी बड़े दुलार से अपने बेटे को तैयार किया और ईश्वर के सामने प्रार्थना की और माथा टिकवाया। महल में शंख बजने शुरू हुए। पुरोहितों ने वीर का नाम भी लिया। बालक वीर बड़े ही सौम्य अंदाज में अपने पिता की गद्दी की तरफ बढ़ा और अपने पिता के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लिया। पिता आशीर्वाद देने के लिए जैसे ही हाथ उठाते कि दूसरी रानी सुनद ने उसे पीछे धकेल दिया और वीर की आंखों से आंसू निकलने लगे। भरे राज दरबार में गुस्से से लाल रानी सुनद ने वीर की कलाई को पकड़ करके मोड़ दिया, उसे सिंहासन पर पहुंचने से रोक दिया। फिर सुनद ने अपने कड़े शब्दों और सख्त आवाज में कहा कि तुम इस सिंहासन और महाराज की गोद में नहीं बैठ सकते। सिंहासन पर बैठने वाला काबिल हो या न हो, वो तो चहेती रानी का पुत्र ही होना चाहिए। तुम दासी के बराबर वाली रानी के पुत्र हो। सिंहासन पर तो मेरा पुत्र सुमंत ही बैठेगा और जो सिंहासन पर बैठेगा जनता उसी को ही अपना राजकुमार मानकर आदर सम्मान देगी। तुम जाओ और अपनी माता के पास और बुद्ध की सेवा करो। मेरे रहते तुम्हें आत्म सम्मान कभी नहीं मिल सकता। जाओ, पहले अपना भाग्य बदल करके आओ,
राजकुमार बनने के लिए तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा। ये सब बात सुन करके पूरा राज दरबार हक्का बक्का रह गया। सब आश्चर्य भरी नजरों से महाराज देवराज की ओर ही देख रहे थे कि महाराज कुछ बोल क्यों नहीं रहे। लेकिन महाराज बोलते भी तो क्या, वे नजरें झुकाए बैठे थे, क्योंकि उनकी आंखों और उनके मन पर तो रानी सुनद की खूबसूरती और विलासिता का पर्दा पड़ा हुआ था। ऐसे में भला वो रानी का विद्रोह कैसे कर सकते थे? अगर वो रानी का विद्रोह करते भी तो उसकी विलासिता भरी रातें कैसे रंगीन होती। वीर को अपनी सौतेली माँ की बातों से ज्यादा बुरा तो अपने पिता के चुप रहने का लगा। कुछ देर के बाद वो राजमहल के बाहर चला गया। संध्या आरती का समय हो रहा था। वीर की माँ सुरुचि ने वीर को अपने पास बुलाया। वीर का चेहरा देखकर वो घबरा गई। वीर ने उससे कहा कि माँ, पिताजी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब हमारा क्या होगा? क्या मुझे कभी किसी का मान सम्मान प्राप्त नहीं होगा? जवाब देते हुए वीर की माँ ने अपनी उंगली से मंदिर की तरफ इशारा किया। वो कमरा कुछ दूरी पर था और उसमें महात्मा बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई थी। वीर ने इशारा देखते हुए पूछा कि माँ, वहाँ क्या है? जवाब देते हुए माँ बोली, वो महात्मा बुद्ध हैं, वही तुम्हें सिद्ध बनाएंगे। उनकी शरण में जाओ बेटा। बुद्धम शरणम गच्छामि। ये पंक्ति सुनते ही वीर ने बहुत अच्छा महसूस किया। सूरज बोली, बेटे, तुम्हारे लिए इस सिंहासन से भी कहीं अधिक बड़ा और आगे का सिंहासन बना हुआ है, इसलिए इस सिंहासन की लालसा और मोह को त्याग करके उस बड़े सिंहासन को प्राप्त करो। और जब तुम उस सिंहासन पर बैठोगे तो बेटा, उसे पाना इतना आसान नहीं है। जीवन के उस सिंहासन तक तुम्हें महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं लेकर के जाएंगी। लेकिन वीर को अब ये बात समझ में नहीं आ रही थी। आखिर ये माँ किस सिंहासन की बात कर रही है, जो राज सिंहासन से भी कहीं अधिक बड़ा है? उसके कानों में तो अभी भी अपनी सौतेली माँ के ताने गूंज रहे थे कि वो अभागा है। लेकिन वीर की माँ ने देर नहीं की और उसे बुद्ध की मूर्ति के सामने ला करके खड़ा कर दिया और कहा, अब सिर्फ महात्मा बुद्ध ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलो, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करो। तुम्हें पता चल जाएगा कि जीवन का असली सुख कहाँ है। राजकुमार वीर ने अपनी माँ से सवाल किया कि माँ, क्या बुद्ध का स्थान पिता से भी बढ़कर है? वीर की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, बुद्ध सबसे ऊपर है। माँ की इस बात से वीर ने प्रेरित होकर के कहा कि माँ, अब मैं बुद्ध की गोद में ही बैठूंगा, उन्हीं के बताए गए मार्ग पर उनके विचारों पर चलूंगा। मैं कठिन से कठिन साधना करके उन्हें प्रसन्न करूंगा, इनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारूंगा। वीर ने बड़े दृढ़ निश्चय से कहा कि देख लेना माँ, एक दिन बुद्ध मुझे अपनी गोद में जरूर बिठाएंगे। रानी सूरज अपने बेटे की इन मासूम बातों को सुन करके हैरान थी। माँ ने वीर को गोद में उठाया और कहा, पूरे मन से बुद्ध की बातों का अनुसरण करो। वीर भी गोद से उतरते हुए बोला, माँ, आज से मेरे आराध्य बुद्ध हो गए। प्यारे सज्जनों, उसी दिन से वीर ने भगवान बुद्ध की रोजाना नियमबद्ध होकर के उपासना की और हमेशा ही उनके ध्यान में मगन रहने लगा। वीर ने अब राजमहल छोड़ने का भी फैसला ले लिया। जो लड़का कल तक अपनी माँ के पल्लू में छिपा हुआ घूमता रहता था, वो आज महल छोड़कर जंगल जाने का फैसला ले रहा है। इतने बड़े फैसले और जीवन परिवर्तन से सभी हैरान थे और माँ को भी चिंता हो रही थी। माता पिता को प्रणाम कर
वीर बुद्ध से ज्ञान लेने के लिए जंगल की ओर निकल गया। महाराज देवराज को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। वीर बुद्धम शरणम गच्छामि शब्दों का निरंतर जाप करता हुआ अपने पथ पर निकल पड़ा। कोसों दूर पहुंचने के बाद वीर की मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई, जो कि एक कुटिया में रहा करता था। वहां उसके कुछ शिष्य भी थे। वीर ने बौद्ध भिक्षु से ज्ञान मांगा और कहा कि उसे बुद्ध से मिलना है। इसके जवाब में बौद्ध भिक्षु ने महात्मा बुद्ध की कहानी बताते हुए कहा कि खुद को जान लेना ही बुद्ध को जान लेना है। लेकिन फिर भी वीर ने बुद्ध से मिलने की जिद नहीं छोड़ी। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम अभी आराम करो, मैं कल सुबह तुमसे बात करूंगा। पूरी रात गुजर गई और वीर बुद्धम शरणम गच्छामि का जाप करता रहा। सुबह हुई तो वीर ने बौद्ध भिक्षु से फिर सवाल किया। भिक्षु ने जवाब में कहा कि अभी मेरी एक अंगूठी खो गई, उससे मुझे बहुत लगाव है, पहले उसे खोज दो, फिर तुम्हें भगवान बुद्ध से मिलवाता हूँ। वीर पूरे मन से उस अंगूठी को खोजने में लग गया। सुबह से रात हो गई लेकिन अंगूठी नहीं मिली। फिर बौद्ध भिक्षु ने वीर को एक दिया लाने के लिए कुटिया के अंदर भेजा। वहां पहुंचकर वीर ने देखा कि अंगूठी तो अंदर ही संभाल कर रखी हुई थी। ये दृश्य देखकर वीर को बहुत दुख हुआ। उसने बौद्ध भिक्षु से कहा कि जब आपने अंगूठी को अंदर ही संभाल कर रखा हुआ था तो आपने मुझसे बाहर क्यों तलाश करवाया। इसका जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु बोला कि ठीक इसी तरह से भगवान बुद्ध भी तुम्हारे अंदर ही विराजमान है, फिर तुम उन्हें बाहर क्यों खोज रहे हो। खुद को मोह, सम्मान, लालच, अपमान, क्रोध और ईर्ष्या जैसी भावनाओं से मुक्त कर दो। किसी की बातों का बुरा मत मानो, न क्रोध करो और न ही किसी प्रकार की लालसा अपने मन में रखो। बस इतना अगर कर लोगे तो देख लेना कि बुद्ध तुम्हें तुम्हारे अंदर ही मिल जाएंगे। इसके बाद वीर ये भी समझ गए कि बुद्ध एक साधारण पुरुष से कैसे महात्मा बुद्ध बन गए थे। इसका उसके मन पर बहुत अधिक प्रभाव हुआ। वीर अब गहरे ध्यान में डूब करके बुद्ध की उपासना करने लगा। प्यारे सज्जनों, जैसे जैसे वीर का ध्यान गहरा होता गया उसी तरह वीर को आत्मज्ञान की प्राप्ति होने लगी। एक वक्त ऐसा आया कि वीर की सारी चाहते मर गई। वीर के मन में सभी लालसाएं खत्म हो गई। वीर को अद्भुत आनंद का एहसास हो रहा था। लंबे वक्त तक नियमबद्ध तरीके से ध्यान करते रहने से उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वीर के मुख का अद्भुत तेज देखकर लोग उसे महासंत कहने लगे। ये बात कुछ समय बाद रियासत तक पहुंच गई कि पर्वत की शिला में कोई बड़े प्रतापी तेजस्वी बौद्ध भिक्षु हैं, जो कि हमेशा ध्यान में मगन रहते हैं। राजमहल की तरफ से उन्हें बुलावा भेजा गया। रियासत की हालत ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि महाराज का दूसरा बेटा विलासिता में बर्बाद हो चुका था। सुनिधि का हुस्न और उसकी खूबसूरती भी अब उम्र के साथ ढल चुकी थी। वहीं दूसरी ओर वीर की समृद्धि दूर दूर तक फैलती जा रही थी। एक दिन था जब वीर को सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं समझा गया था, और एक दिन ये है कि बौद्ध भिक्षु के रूप में वीर ने राजमहल में कदम रखा। प्रजा की आंखों में आंसू थे, सम्मान था। महाराजा और सुनिधि भी दोनों हाथ जोड़े पछतावे के आंसू रो रहे थे। वीर की माँ के कानों में बच्चे वीर की बातें साफ साफ गूंज रही थी। बौद्ध भिक्षु रूपी वीर ने सबसे पहले महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को प्रणाम किया और कहा, दूसरों की सेवा से बढ़कर के कोई सत्कर्म नहीं है। रानी सुनिधि की ओर इशारा करते हुए कहा कि कोई भी सिंहासन कोख से नहीं बल्कि काबिलियत से तय होता है। वीर ने राज सिंहासन का त्याग कर दिया और त्याग करने के लिए
मंदिर रूपी कमरे की ओर चलने लगे। वहां वीर को देखने वाले लोग महसूस कर पा रहे थे कि जैसे कोई शांति की मूर्ति चल रही हो। बुद्ध की शरण में जाकर के एक साधारण सा राजकुमार वीर सिद्ध पुरुष बनकर लौटा था। प्यारे सज्जनों, दक्षिण भारत में आज भी ये कहा जाता है कि वीर को लोगों ने बुद्ध मंदिर की ओर जाते हुए तो देखा था, लेकिन वापस आते हुए किसी ने नहीं देखा। जब लोग मंदिर के भीतर गए तो वहां पर बस भिक्षु के वस्त्र ही मिले थे। कहा जाता है कि वो सिद्ध हो चुके थे। उन्होंने बुद्ध की शरण में ही अपने आप को विलीन कर लिया था। प्यारे सज्जनों, इस सत्संग से हमें सीखने को ये मिलता है कि कर्म भाग्य से कहीं अधिक बड़ा होता है, जो कि परिस्थितियों को भी बदल देने की क्षमता रखता है। बुरा कर्म धीरे धीरे मनुष्य से एक दिन सब कुछ छीन लेता है। मन का चैन, सुख, शांति, धन, संपदा, वैभव, सम्मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ बुरा कर्म, गलत आदतें एक दिन मनुष्य का जीवन नरक बना देती। प्यारे सज्जनों, ईश्वर सभी के अंदर है, इसकी खोज करें। ईश्वर की मौजूदगी का एहसास आपको एक दिन जरूर होगा। जीवन में कभी भी कोई पाप कर्म न करें, हमेशा ही लोगों की मदद करें और भजन सिमरन में ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। सत्संग सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।